So today we are going to discuss the concept of critical CPM and PERT, what we call. And these CPM and PERT is also known as the major technique for your project management. Point is CPM, what we call, that is critical path method, and PERT what we call is program evaluation and review technique. Point is कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है. सो बेसिकली जो दोनों मॉडल है, दोनों ही इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि किस एक्टिविटी का कितना रोल है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी किसी भी प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट इंकर कर रही है, एंड देन वहाँ से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए और क्या ऑप्टिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड है. ना ये दोनों ही एक्टिविटी, चाहे मैं CPM कहूँ चाहे मैं PERT कहूँ, बोथ द एक्टिविटीज़ आर डिपेंड अपॉन नेटवर्क फ्लो मॉडल. ना नेटवर्क फ्लो मॉडल से पहले ये यहाँ पे हमने दो टर्म लिखा है, एक डिटर्मिनिस्टिक, एक लिखा है हमने प्रोबेबिलिस्टिक. ना डिटर्मिनिस्टिक क्या है, वाई we calling it deterministic and why we call it as probabilistic. Now deterministic हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली हम CPM टेक्निक तब लगाते हैं जब हमारे पास हर एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, हमारे लिए नोन होता है. सो हम एग्जैक्ट टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं पूरे कैलकुलेशन के लिए. बट जब वो हर एक्टिविटी का टाइम हमें नहीं पता होता है, सो उस कंडीशंस में हम तीन अलग अलग तरह के टाइम्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम. सो हम एक तरह का प्रोबेबिलिटी निकाल के एज्यूम करके फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगेगा और मैं टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा. सो जो दोनों ही ये जो एक्टिविटी है, CPM कहे चाहे PERT कहे, दोनों ही एक कॉमन चीज़ पर डिपेंड करते हैं जिसको हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम और नेटवर्क फ्लो मॉडल. दैट मीन्स जो भी आइटम्स है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी टास्क हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, उसका फ्लो कैसा है. ना ये एक्टिविटी मॉडल जो है कंपोनेंट, इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं. पहला क्या है, नोड, दूसरा क्या है, एरो. इसी एरोज को हम ब्रांचेस भी कहते हैं और आर्क भी कहते हैं. ना एक बहुत आसान सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाया गया है जिसको हम कह रहे हैं ABCD. तो ABCD ये जो है सारी आपकी क्या है एक्टिविटीज़ हो जो कि परफॉर्म हो रही हैं. सो A जो है दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज ओरिजिन, यहाँ से सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. फिर B हो रहा है, B के साथ साथ C भी हो रहा है और C के साथ D भी हो रहा है. सो B, C और D को हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर माई डेस्टिनेशन. सो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे A से स्टार्ट करना और D पे पहुँचना है तो इसके लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं B से पहुँच सकता हूँ या फिर मैं C के रास्ते. अगर मैं B और B के रास्ते जा रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, दिस आर रिप्रेजेंटेशन की एक्टिविटी A से B पहुँचने के बीच में कितना टाइम चाहिए, B से D पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए, 3 मिनट. सो अगर मैं कहूँ कि मुझे A से D पहुँचना है एज ए डेस्टिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, 4 + 3 दैट इज़ 7 मिनट्स. अगर मैं A से पहुँचना चाहूँगा वाया C, तो 1 और 2 टोटल 3 मिनट में मैं D पहुँच जाऊँगा अगर मैं वाया C से आता हूँ. सो दीज आर द थिंग्स, बेसिकली दीज काइंड ऑफ द थिंग्स विच इज रिप्रेजेंटेशंस आर. नाउ ये जो गोल के अंदर लिखा हुआ है, जो पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, इसको हम कहते हैं नोड्स, और ये जो एरो बना हुआ है इसको हम कहते हैं ब्रांचेस. सो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं. नाउ अगर मैं दूसरे एंगल से फिर से एक बार देखूँ तो PERT और CPM दोनों ही चीज़ें मुझे क्या आइडेंटिफाई करके दे रही है कि वो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है. ना पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्रिटिकल क्या है, नॉन क्रिटिकल क्या है. क्रिटिकल वो एक्टिविटी है जहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इस पूरे प्रोसेस को रिड्यूस करने का टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल इस रूट से अगर हम देखें हमें कितना लग रहा है, 7 मिनट. इस रूट से हमें लग रहा है 4 मिनट, 2 1 3 मिनट. तो दैट मीन्स कि ये एक्टिविटी, क्योंकि जब तक B एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता. मतलब ये वो जगह है जहाँ पे मैं टाइम और कॉस्ट
को रिड्यूस कर सकता हूँ, कॉस्ट टाइम को रिड्यूस कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ। सो वो रूट जो मैं सबसे ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है, लॉन्गेस्ट रूट, दैट इज़ नोन एज माई क्रिटिकल पाथ। और जो उस रूट में नहीं आ रहा, दैट दीज आर माई नॉन क्रिटिकल पाथ। So basically both the techniques CPM and PERT will help us to identify which are the critical activity and which are non-critical activity. And so it will help us in identifying the time required to complete the project and how long an activity can be delayed without delaying the project. So मैं कम से कम मुझे तो 3 मिनट तो चाहिए मगर दैट मीन मगर मेरे पास बफर इस एक्टिविटी में है, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई कि अगर मैं इस रूट को एक्टिविटी ए और बी और डी में कितना समय रिड्यूस कर सकता हूँ, कितना टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ, सो दैट मेरी जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कंप्लीट ड्यूरेशन है, उसको मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े ना। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं CPM और PERT के बीच में। तो अगर इसी पहला तो हमने देखा कि CPM क्या है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, PERT क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। तो दूसरी चीज़ है कि जो ये टर्मिनोलॉजी अगर हम CPM के टर्म्स में यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज एरो डायग्राम, एंड हियर वी कॉल इट एज, फॉर PERT वी कॉल इट एज नेटवर्क डायग्राम।